जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। अपनी प्रिया कपोती के वचन सुनकर कबूतर डाल से नीचे उतर आया और पिंजड़े में पड़ी कबूतरी के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और शिकारी मृत की तरह निचेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का प्रयास किया। कबूतरी ने उसे रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा वचन जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसमें मुझे इस शिकारी का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती हैं। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति, उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक सोने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। इसलिए अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मादा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझें, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्निदेव भी पधारते हैं। अगर अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर वे निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म को कीजिए। दूसरों के द्वारा किए गए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा व्यवहार करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कहने लगा, सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है और दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुख पूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखा करते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, किंतु हमारे पास तो उतना ही धन इकट्ठा होता है जितना हमारी चोंच में आ जाए। सुबह, अब तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मादे अतिथि का स्वागत सत्कार मैं कैसे करूं? कबूतरी बोली, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये शिकारी सती से इस समय बड़ा कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी पत्नी के कहने पर कबूतर राज ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूर पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और शिकारी के आगे रखकर उस अग्नि को प्रज्वलित किया। यह सोचकर काठ, तिनके, पत्ते बार बार उस आग में डालने लगा ताकि उस शिकारी की सर्दी दूर हो सके। आग जल उठी। उसे देखकर सर्दी से जड़वत शिकारी ने अपने अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कबूतरी ने देखा अब शिकारी को बहुत जोर से भूख लग रही है। तब उसने कबूतर से कहा, महाभाग, मुझे इस आग में डाल दीजिए, मैं अपने इस शरीर से इस शिकारी को भूख से तृप्त करूंगी। सुब्रत, तुम ऐसा करने से अतिथि सत्कार करने वाले पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। कबूतर कहने लगा, सुबह, मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कबूतर ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भविष्य रूप चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर शिकारी से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि तुम मुझे सुखपूर्वक उपयोग में लाओ, अर्थात मुझे खा लो।
कबूतर ने अपने जीवन को अग्नि में होम कर दिया। यह देखकर शिकारी कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य जीवन का शरीर धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने साहस भरा काम किया है। कबूतरी ने शिकारी से कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, ये मेरे पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। यह सुनकर शिकारी सहम गया और तुरंत ही पिंजड़े में पड़ी हुई कबूतरी को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करते हुए कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना पत्नियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सब ने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बलपूर्वक बिल से निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्री पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। ऐसा कहकर कबूतरी ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर शिकारी से कहा, हाँ भाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूँ। ऐसा कहकर वह पतिव्रता कबूतरी आग में प्रवेश कर गई। ठीक उसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपत्ति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए उस शिकारी से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आए हो। मैं नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोला, महाभाग, मेरा त्याग मत करो। मुझे भी कुछ दो, मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि बनकर आया हूँ, इसलिए कृपया मेरे उद्धार का कोई उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, हे शिकारी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होकर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे तो अश्वमेघ जितना फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों के कहे अनुसार शिकारी ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के आशीर्वाद से स्वर्ग लोक को चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, यज्ञ, पितरों की पूजा, जप और होम आदि करने से वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम मात्र सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृत्तिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामते, अब दशाश्वमेघ तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। उसके सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा जी के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भौवन हुआ। महाभाऊ भौवन सारभौम के राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाभाऊ भौवन ने अपने पुरोहित से पूछा, महामुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया, जहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पूर्व समय में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि रेतवज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेघ यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों को आरंभ किया।
किंतु वहाँ पर भी विघ्न दोष आ पहुँचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अधूरा देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से या मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूरे नहीं हो पाते। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भोबन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संबत के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान मुझे कोई ऐसा उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए 10 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएं। तब मुनि श्रेष्ठ संबत ने कुछ देर ध्यान करके महाराज भोबन से कहा, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भोबन अपने पुरोहित जी को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भोबन और कश्यप से कहा कि हे राजन, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वहीं पुण्यवान यज्ञ के लिए प्रदेश है। वेदों के पारंगत विद्वान महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से या फिर वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भोबन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तो राजा इस पृथ्वी का दान करने के लिए उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के बराबर दूसरा पुण्यकार कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए गए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गऊ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भोबन ने ब्राह्मणों को बहुत सारा अन्न दान दिया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेध के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके आगे प्रसाद तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। देवऋषि नारद ने कहा, हे देवेश्वर, आप गंगा जी को तीनों देवों से संबंध रखने वाली बताते हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम द्वारा लाई गई लोक पावनी गंगा परम पवित्र और कल्याणमयी हैं। उनके आदि, मध्य और अंत में दोनों तटों पर भगवान विष्णु, शिव तथा आप व्याप्त हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति ही नहीं होती। आप पुनः संक्षेप से उनका महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई, उसके बाद महादेव जी की जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरी पर आई और वहां से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्व तीर्थमयी हैं। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है। मैं तीनों लोकों में गोदावरी से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्ति से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। ऋषि नारद, मुझे तो सबसे बढ़कर यही आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा जी के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती। नारद जी कहने लगे, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता तथा निदेशक हैं। आपके वचनों में छंद, पुराण, स्मृति और धर्म शास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित हैं।
इसलिए आप बताइए, तीर्थ, दान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे, नारद सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण, 3 पुरुष और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। सब एक बराबर हैं और धर्म सभी जगह एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उसके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता और बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। कालाश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देश आश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रितों से हीन है उसका भाव हो जाता है। इसलिए देश में आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देश आश्रित धर्म अलग अलग देशों में तीर्थ रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की, द्वापर में 2 चरणों की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि होती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कलयुग में उसकी संकटमयी स्थिति होती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती। जो घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहता है उसके सामने अनेक अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन जो उन सब बाधाओं विघ्नों को दूर कर उनके मस्तक पर पैर रख गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, तो उसने अपने जीवन में क्या फल पाया है? गौतमी के प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप से इतिहास सहित गंगा जी के धर्म का प्रतिपादन किया। चराचर जगत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में उपस्थित है। जो इस महात्म्य का एक एक श्लोक या एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है या गंगा गंगा ऐसा उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी होता है। गंगा जी का यह उत्तम महात्म्य कलयुग के कलंक का विनाश करने वाला है, सब प्रकार की सिद्धि और मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इसके पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा शब्द का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तीनों लोकों में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। बेटा, ये गौतमी गंगा सदा मेरी आज्ञा से इसमें स्नान करने वाले सब मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करेगी। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है वह इस महात्म्य के सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। नारद, जिसके घर में मेरा ये कहा हुआ पुराण उपस्थित है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है, श्रद्धालु, शांत और वैष्णव महात्माओं के सामने ही इसे कहना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। जो अपने हाथ से लिखकर ये पुस्तक ब्राह्मणों को देता है वह सब पापों से मुक्त होकर फिर कभी गर्भ में नहीं आता, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। देव ऋषि नारद ने कहा, देव, भगवान की ये कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया। अब हम उसी को सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताइए।
तब ब्रह्मा जी ने अनंत वासुदेव की जिस महिमा का वर्णन किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ये थी आज की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।